आजकल अपने देश में ऑनलाइन टीचर्स को लेके बड़ा बवाल चल रहा है। कोई कह रहा है कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स इनको कुछ नहीं आता है, और दूसरा कह रहा है रे चोट्टा आपको सब आता है ना जी, जीडीपी समझा के बताइए तो। और जब ये बिकाऊ मीडिया और टीचिंग माफिया का बैटल ऑफ बास्टर्ड चल रहा था तो सब लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा थोड़ा रुक के मजे लेके एक वीडियो बनाएंगे। अब मीडिया वालों का तो देखो सबको पता है, ये लोग हर रोज नीचे गिरने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी सर्कस बनता जा रहा है और कुछ ऑनलाइन टीचर्स सर्कस के जोकर बन गए। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे या उस लड़की को छोड़ दे। क्लास में इनका बिहेवियर देख के आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये लोग पढ़ा रहे हैं। स्व का मतलब हो गया घोड़ा। घोड़ा आप लोग देखे हुए? हम तो चढ़े भी हुए, घोड़ा पे नहीं चढ़ते ऐसे। पढ़ाई के बीच में कभी कभी बच्चों का दिमाग हल्का करना जरूरी होता है। बचपन में हमारे टीचर्स भी करते थे, लेकिन आजकल के ऑनलाइन क्लासेस में कुछ टीचर्स सारी हदें पार कर देते हैं। अपने जीवन से परेशान है। जिसका साइज छोटा है वो भी परेशान है कि छोटा क्यों है, मेरा छोटा क्यों है, मेरा छोटा क्यों है साइज। और जिसका साइज बड़ा है वो भी परेशान है कि मेरा साइज बड़ा क्यों है, मेरा साइज बड़ा क्यों है, तेरा छोटा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ऑनलाइन टीचर्स की एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां अब ये लोग सिर्फ टीचर नहीं है बल्कि लिटरली सिग्मा एडिट वाले चैट सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज बन रहे हैं। जानबूझ के क्लास में ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जिसे क्लिप कटे और सोशल मीडिया पे इनकी रील वायरल हो। भैया बॉडी दिखा दो। बॉडी है ही नहीं यार, क्या दिखाऊंगा? मैंने क्या दिखाऊंगा, बॉडी होनी भी तो चाहिए। और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी शर्ट रिपीट है। अगर कोई ये दिखा दे कि इस चैनल पे ये शर्ट पहले है तो मैं ऐसी 15 शर्ट उसके घर पे भेजूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, यूट्यूब पे मैं कोई कपड़ा रिपीट नहीं करता। इससे इनके प्लेटफॉर्म को मिलती फ्री की मार्केटिंग और इनकी थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग भी हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इनके स्टूडेंट नहीं रहते हैं, हार्डकोर फैन बन जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और बोलेंगे मेरा वाला बढ़िया है, बाकी सारे टीचर खराब है। और आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, आप बच्चे हो। एक टाइम था जब हम टीचर को भगवान कहा करते थे और आज के टाइम इन्होंने इस पूरी चीज को ऐसा धंधा बना दिया है जहाँ पे सिर्फ वायरल रील कटवाने पे बातें चल रही है। तो इस मुद्दे पे थोड़ी बात करनी तो जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर कुछ ऑनलाइन टीचर कैसे और क्यों ऑनलाइन टीचिंग का मजाक बना रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। लाइक ठोकी दबा के। हमारे देश में कहा जाता है इसको कुछ नहीं आता, उसको ज्ञान देना आता है। और हाथ में सस्ता इंटरनेट पढ़ने के बाद कुछ लोग इसी को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। टीचिंग एक बड़ा सेक्रेड प्रोफेशन रहा है। हमारे देशों में गुरुओं की इज्जत बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स को देख के थोड़ा अलग फीलिंग आती है। जैसे इनसे मिलिए, ये है मधु मैम और ये हिस्ट्री पढ़ाती है। आई एम श्योर इनके क्लिप आपने कभी न कभी देखे होंगे अपनी फीड पे। अब ये कहने को तो पढ़ा रही हैं, बाकी आप समझ सकते हो इनका एक्चुअल कंटेंट क्या है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मल्टीपल पेजेस मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ इनकी क्लिप्स होती है, क्योंकि वाकई में मधु मैम कुछ ऐसा पढ़ा रही हैं जो कोई और नहीं पढ़ा सकता है। फिर कुछ दिन पहले ये क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये कौन सी अकाउंटिंग की क्लास चल रही है? मतलब समझ रहा हूँ कि आपके इमोशंस है, लेकिन लाइव क्लास में थोड़ी ना ये सब करोगे। ये वही वाले क्लासेस हैं जहां बच्चे नीचे कमेंट कर रहे हैं पर सर मैं तो यहाँ पे पढ़ने आया था। ऐसे ही पता नहीं कितने सो कॉल्ड एजुकेशनल चैनल है जहां पर एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वल्गर थंबनेल्स और टाइटल के जरिए व्यूज छापने की मशीन बनाई जा रही है। अब ये तो खैर वो लोग हैं जिनको शायद टीचर्स कहना भी सही नहीं होगा। ये लोग बस व्यूज और अटेंशन के लिए सब करते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइनली अच्छे टीचर्स हैं जो कभी कभी थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। अमित किलोर सर को आप जानते होंगे, आजकल कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा दिखते हैं और जनरली अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन एक बार लाइव क्लास में भी फ्लो में थोड़ा इधर उधर निकल गए थे। 69 का आंसर है सी, बोथ 1 and 2। एक्चुअली में 69 में हमेशा 2 सही होते हैं, क्योंकि बिकॉज इट विल ऑलवेज टेक 2 people, sorry, two options to get it correct. You cannot have the 69 as correct until unless you have 2, because you cannot do 6. I am a teenager at heart यार, क्या करूँगा। यहाँ से सर का कोई कमबैक पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ तो चलो फिर भी सर ने मान लिया दैट ही इज टीनेजर एट हार्ट, लेकिन इनको देखो असली टीनेजर वाला काम तो ये कर रहे हैं। लाइव क्लास में फुल माहौल बना हुआ है। ये तो हालत है इनके ऑनलाइन क्लासेस की। फिर ये वाला देखो, टॉपिक समझाते समझाते मैम कहीं और ही पहुंच गई। इक्वल्स टू दिस
2 इक्वल्स टू, अब जिसका मेरे लेवल का गंदा दिमाग है उसको समझ में आ गया होगा, केला जोड़ने का काम करता है। फिर खुद ही बोल रही है कि ये समझने के लिए मेरे लेवल का गंदा दिमाग चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो ये सब तो नहीं करते, लेकिन वो लोग जो करते हैं वो भी कुछ कम नहीं है। ओझा सर की एक क्लिप देखो। इस देश पर कैसे कब्जा होता है? यहाँ एक मरी हुई गैंग है हिजड़ों की जो कहते हैं साहब राजा बनना है। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। इनके हर वीडियो में अलग राजा वाली बातें होती हैं। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। मोटिवेशन देने का तरीका ही अलग है इनका। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और बीच बीच में सर अपनी जिंदगी के जो एनेक्डोट शेयर करते हैं वो तो और भी गजब है। मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसका 100 में से 7 नंबर आया मैथ्स में, बहुत आया। कि स्कूल मैनेजमेंट ने हमको फोन किया, गलत आदमी फोन कर दिया, बोले 7 मार्क्स आए 100 में। यही सब करते करते आम आदमी पार्टी से इलेक्शन तक लड़ गए राजा साहब, लेकिन जब हार गए तो उसका भी देखो जस्टिफिकेशन सुन लो। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके, अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हारता। अब बेशक सर क्लास में अच्छा पढ़ाते होंगे, बच्चों को अच्छे से समझाते भी होंगे, लेकिन इनकी ये जो पर्सनैलिटी और बीच बीच में लिटरली कुछ भी बोल देने की आदत है, यही अक्सर वायरल होती है। सेम केस खान सर का भी है। एज ए टीचर उनको सब मानते हैं, लेकिन उनकी ये वीडियो देख लो। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। एक बार आप खुद YouTube पे सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्यों हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। ऐसे ही एक बार फीमेल न्यूज एंकर पर क्या बोल गए थे, आप खुद ही सुन लो। रियलिटी है, भारत में ज्यादातर महिलाएं को एंकर बनाया गया है उनकी सुंदरता की वजह से, वरना पत्रकारों का एग्जाम लीजिएगा ना तो आधा फेल हो जाएगा सब। इसी तरह सर एक बार क्लास में अंजना ओम कश्यप के पुतिन इंटरव्यू पे क्या बोल गए थे वो भी सुन लो। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। और इसके बाद जो बवाल हुआ था वो आप सबको पता है। फिर इसी बीच खान सर के कोचिंग के बाहर गोलियां चल गई और जुर्म में रोशन आनंद सर अरेस्ट हो गए, उनके भाई की भी डेथ हो गई। अब कोई एलिगेशन लगा रहा है कि गोली तो खान सर के कहने पे उनके गार्ड ने चलाई थी। रोशन आनंद सर जेल से बाहर आने के बाद ये कहते हैं कि ये सब खान सर ने किया है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी FIR नहीं हो रही है। इधर ऑनलाइन बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि टीचर्स आपस में ही लड़ पड़े। कंट्रोवर्सी की शुरुआत में जो अभिनय सर खान सर के लिए खड़े होकर अंजना ओम कश्यप को रोस्ट कर रहे थे, 2 हफ्ते बाद एक तीसरे टीचर के साथ पॉडकास्ट में बैठ के खान सर को रोस्ट करने लगे। एक दिखाया है कि एक बच्चे को फर्जी RO डिक्लेयर किया गया, एक बच्चे को फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घोषित किया गया और एक बच्चे को आज एयरफोर्स विंग कमांडर घोषित। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। और मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में एक चौथे टीचर के कमेंट्री वीडियो से पता चला जिन्होंने इन दोनों को गरियाया है। तो ये है हमारे भारत के बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स, इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये लोग किस लेवल का ड्रामा कर रहे हैं एक बार सोच के देखो। वैसे ड्रामा से याद आया, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो वायरल मोमेंट के लिए अलग से कैमरामैन रखते हैं। ये देखो। अभी कितने घंटे पढ़ रहा है? अप्रॉक्स 10 आवर डेली के पढ़ रहा हूं, इंक्लूडिंग कोचिंग। जनवरी में देखते हैं कितने घंटे पढ़ रहा है। इसको 11 घंटे करना है। अरे भैया गाइडेंस दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको 4-4 कैमरा एंगल से शूट करने का क्या मतलब है? फिर ये देखो, गाइडेंस 1-on-1 दिया जा रहा है, लेकिन दिखाना है लाखों लोगों को, क्योंकि भैया अगला वाला बैच भी तो भरना है। आई एम श्योर इनके पास पूरे कंटेंट टीम होगी ये सब काम करने के लिए। ये लोग तो फिर भी रीच के लिए कंटेंट बना रहे हैं। एक टीचर ऐसे भी हैं जो लिटरली क्लास में रोना धोना चालू कर देते हैं। इन ऑनलाइन टीचर्स के लिए कंटेंट बनाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इनके टीचिंग और कंटेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी कीमत पर इन्हें वायरल होके ही रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, चाहे फिर उसके लिए कंट्रोवर्सी में ही क्यों ना कूदना पड़े। ना समझ लौंडे जो है ट्रोलिंग कर रहे हैं कि बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, हमारे सामने मर्द है हमारे सामने। अभी पिछले साल एक बड़ा SSC का प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा। उस टाइम भी कुछ टीचर्स अननेसेसरली कंट्रोवर्सी करके खुद की उसमें रोटियां सेक रहे थे। शुरू में सारे टीचर्स SSC एग्जाम में जो इरेगुलरिटीज है, पूरे प्रोसेस में जो गड़बड़ी है, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन फिर देखते ही देखते टीचर्स के बीच में स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन आवाज उठा रहा है उसको लेके कंपटीशन चढ़ गया और फिर इन लोगों ने खूब कचौंधन मचाई और एक दूसरे पर खूब
कीचड़ फेंका। और इन लोगों में कंट्रोवर्सी कोई नई चीज भी नहीं है। अक्सर आप देखोगे कोई एक फेमस टीचर एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाता है और वहां जाके पहले वाले की बुराई करने लगता है। स्टूडेंट भी इनको सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं, उनके फैन वॉर शुरू हो जाते हैं। अरे इस सर ने उस सर को सुना दिया, अरे उन्होंने जवाब दे दिया, अरे इन्होंने रोस्ट कर दिया। अभी 2 साल पहले फिजिक्स वाला के 3-4 जो फेमस टीचर एक साथ प्लेटफॉर्म छोड़ के चले गए थे। फिर एक दूसरे को जवाब देने का सिलसिला कैसा चला ये आप खुद देखो। एक मिनट रुकिए, आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए। अरे सर रोइए, एक मिनट देखिए सर, एक मिनट रुकिए सर, आई एम हाईली डिप्रेस्ड। सर एक मिनट रुकिए सर एक मिनट देखिए। अरे चुप प्रतीक सर की बात चल रही है सर। आई एम हाईली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। सर ऐसे मत करो सर। अब देखो मेरा पर्सनली कोई इन सबसे लेना देना नहीं है। 10 साल पहले मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी ना, मैं कभी इन चीजों में पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी इस कंट्रोवर्सी के समय इतना छीछा लेदर हुआ कि मुझे उन बच्चों के लिए बड़ा बुरा लगा जो कई सालों से इन टीचर से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि आए दिन यार कोई टीचर किसी टीचर से भिड़ा रहता है, ईगो क्लैश चलते रहते हैं, फिर एक दूसरे पे अपने ओपिनियन रखते हैं, इवन रिएक्शन वीडियो तक बनाने लगते हैं। मतलब इनका एक अलग ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा होता है और इन सब के बीच में फंस जाते हैं बेचारे बच्चे जिनका काम था मन लगा के पढ़ाई करना। वो बेचारे अपने एग्जाम की चिंता छोड़ के अपने अपने फेवरेट टीचर सर को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पे कमेंट बाजी में लगे रहते हैं। इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि इन लोगों से बेटर शायद वही टीचर है जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट देते हैं। एटलीस्ट वहां किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे इन एंग्री बर्ड वाले टीचर को देखो, मतलब आप इनका डायलॉग डिलीवरी देखो। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? ऐसा लग रहा है जैसे 90s की फ्लॉप मूवीज का कोई विलेन बोल रहा हो। वायरल होने का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है इनको कि वॉल्यूम 200 करके बिना सिर पैर कुछ भी चिल्ला देते हैं। बस हो गया मोटिवेशन। तुम रात में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो? सर मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। आज रात को 9 से 11 पढ़ोगे? यस सर। अगर मैं 9 से 11 के बीच में तुम्हें फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे बता दोगे क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बताओगे? यस सर। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। जब तुम पढ़ रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई। अब ऐसे मोटिवेशन के बाद इंसान आईएएस की तैयारी छोड़ो जीना छोड़ देगा। लेकिन हर बार वैसे टीचर्स की गलती भी नहीं होती। कई बार बच्चे ऐसे बिहेव कर देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं कि टीचर्स को जेन्युइनली गुस्सा आ जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाते वक्त अगर बीच में कोई हरकतें करने लगे तो गुस्सा क्यों ना आए, लेकिन एज अ टीचर आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन सर को देखो, लाइव चैट में किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया होगा, फिर देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। खान नाम का लड़का भी आया, इसको भी ब्लॉक कीजिएगा। एक सार्थक नाम का लड़का आया है, इसको भी ब्लॉक कीजिएगा। मैं यहाँ पे रिपीटेडली देख रहा हूँ, ठीक है, इनको प्लीज आप ब्लॉक करवाइएगा। ये आज की क्लास बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है। सबका नाम भेज दिया मैंने। कई बार ऐसे लोग भी क्लास में घुस जाते हैं जिनका क्लास से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ स्पैम करने के लिए, ये क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग आ जाते हैं। और क्लास भी ऑनलाइन होती है तो इनको हर बार रोकना भी पॉसिबल नहीं होता। इवन कई बार टीचर्स को भी हैरेस करने लगते हैं लोग। फिर ये वीडियो देखो, एक फीमेल टीचर्स के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के टीचर्स के लिए कितना कॉमन और कितना एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस है। नवनीत कह रहा है बच्चा पैदा कैसे होता है मैम, प्रैक्टिकल कर दो। मम्मी से करवा ले, मम्मी ने तो किया है। देख बेटा मैं तो अनमैरिड हूँ, मेरे को तो प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, मम्मी ने कर रखा है, मम्मी से पूछ। ये सब देख के कई बार जेन्युइनली लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस वाला जो पूरा इकोसिस्टम है ये बिल्कुल एक सर्कस जैसा बन गया है। और ये सब जो मैंने आपको पूरा इस वीडियो में अभी तक दिखाया है सब ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे प्रॉपर रीजन है। देखो आज के समय भारत में एडटेक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का जो मार्केट है वो करीब $7.5 बिलियन का है। लॉकडाउन के टाइम में तो इसमें बड़ा बूम आया था और 2030 तक ये मार्केट 4 गुना बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली सबको इस इतने बड़े मार्केट का एक एक पीस तो चाहिए, इसीलिए हर आदमी यूट्यूब चैनल खोल के इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। आजकल एक फनी या कंट्रोवर्शियल क्लिप अगर वायरल हो जाए तो समझो आधा प्रमोशन आपका फ्री में हो गया। मीम पेजेस उठा लेते हैं, एडिटर्स बन जाते हैं, कमेंट सेक्शन में डिबेट शुरू हो जाती है। जितना लोग उस पर बात करते हैं, उसको शेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उतना इनकी रीच बढ़ती है। एल्गोरिदम को तो बस एंगेजमेंट चाहिए ना, चाहे पॉजिटिव बात बोली जाए, नेगेटिव बात बोली जाए, इनकी विजिबिलिटी बढ़ती है और इसी का रिजल्ट होता है कि इनका अगला जो बैच है वो भरने की तैयारी हो जाती है। इसके अलावा टीचर थोड़ा पॉपुलर भी होना चाहते हैं। भाई ऑनलाइन पॉपुलर होने के अलग अलग पर्क्स हैं। कोई कल के दिन इवेंट में बुलाएगा तो 4 पैसे देगा, स्टूडेंट से पढ़ने नहीं आएंगे, फैन
बन के आएंगे, टीचर्स के सिग्मा एडिट बनेंगे, ड्रामेटिक एंट्री होगी, बैकग्राउंड इफेक्ट लगेगा, मासी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लिखा आएगा कमेंट में सर ओपी, मैम सैवेज, लेजेंड, स्कल इमोजी वाले कमेंट भर जाते हैं। और ये सब देख के टीचर सिर्फ टीचर नहीं रह जाता है, वो बन जाता है एक इन्फ्लुएंसर और उसकी अपनी एक फेस वैल्यू बन जाती है। ये जिस भी कोचिंग में पढ़ाते हैं उसमें ये बन जाते हैं स्टार टीचर। अब देखो ऑब्वियसली आप पढ़ा रहे हो, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लेकिन जब सारा फोकस वायरल रील कटवाने पे चला जाता है ना तो दिक्कत है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये सब ड्रामेबाजी करोगे, कल के दिन वो भी ड्रामेबाजी सीखेंगे। ऊपर से कुछ प्लेटफॉर्म डेलिबरेटली गेमर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ला रहे हैं ताकि यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है, अगर क्राउड आता है तो पैसा जनरेट होगा। अगर उसका फेवरेट गेमर की वजह से बच्चा उस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो शायद वो टेस्ट सीरीज भी ले लेगा, फिर सोल्यूशन की क्लासेस भी अटेंड करेगा, कोर्स भी खरीद लेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो एजुकेशन से ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। और आज की अटेंशन इकोनॉमी में सर्वाइवल का बड़ा सिंपल सा रूल है, या तो एकदम लाउड और विजिबल रहो या फिर धीरे धीरे आप मार्केट से इररिलेवेंट हो जाओगे। तो टीचर्स जो है उन्होंने पहला वाला रूट पकड़ लिया है और उससे इनको बढ़िया पैसा आ रहा है। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे गलत हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे जेन्युइनली हार्ड वर्किंग टीचर्स भी हैं जो ऑनेस्टली पढ़ाते हैं बिना ये सब ड्रामेबाजी के। एंड आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे टीचर्स को जानते होंगे। दिक्कत ये है कि ड्रामा वाले ज्यादा विजिबल होते हैं, तो जो ड्रामा नहीं कर रहा है, जिसके क्लास में 20 बच्चे आ रहे हैं, उसको लग रहा है यार अगर मैं भी वायरल रील कटवा दूं, 400 बच्चे आने लगे तो मेरा भी तो घर बड़ा बनेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म है जो जैसे फ्री रहते हैं। एक NPTEL का प्लेटफॉर्म होता है, जब मैं ग्रेजुएशन में था उसमें सब IIT वाईटी के सारे लेक्चर होते थे। एक स्वयं पोर्टल है जहां पर सरकारी पोर्टल है, फ्री में होता है, ये स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लॉ, टीचर, सब तरह के प्रोग्राम अवेलेबल है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ये कराते हैं फ्री में। 4 से 12 वीक का कोर्स होता है, एंड में आपने एग्जाम ले लिया तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, IIT, IIM जैसे लेवल का सर्टिफिकेट। लेकिन अब ये लोग रील नहीं बनाते तो वायरल नहीं होते। मुझे भी किसी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा टीचर्स की बात चली तो आपके भले की बात करनी चाहिए। देखो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो ऐसे किसी ड्रामेबाज टीचर से पढ़ते हो और आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, तो मैं एंड में यही बोलूंगा कि देखो भैया ये सर्कस है, ये चलता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब इनका बिजनेस है और ड्रामे से आता है पैसा। लेकिन आप इन चक्करों में ना पड़ो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका काम है चीजों को समझना, पढ़ाई को एंजॉय करना, एग्जाम निकालना, करियर बनाना, आप उसी पे फोकस करो। बाकी ये चीजें चलती रहेंगी, इसको इग्नोर करो या फिर बीच बीच में मेरी तरह दर्शक बन के थोड़े मजे ले सकते हो।